लगता है गौतम गंभीर साहब ने इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक कसम खा के रखी है कि जब तक हम सीरीज नहीं हारेंगे ना, तब तक टीम इंडिया की वो प्लेइंग 11 नहीं खिलाएंगे जो मैच जिताने के लायक है या फिर सीरीज जिताने के लायक है। आप चाहे बात करो ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जिसमें शुभमन गिल कप्तान थे, या फिर इस वक्त जो सूर्य कुमार यादव कप्तान है, दोनों ही में कप्तान बदल गए लेकिन सोच जो है ना वही की वही है जो ओडीआई सीरीज में थी। सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई सीरीज की। पहले दो वनडे मुकाबले जिस तरह से टीम ने हारे थे, वहां पर तीन तीन ऑलराउंडर खिलाए और तीन ऑलराउंडर की टीम पे कोई भी जगह नहीं बन रही थी। और अर्शदीप सिंह की जिस तरह से टीम इंडिया में वापसी हुई और उसके बाद कुलदीप यादव को जिस तरह से बाहर रखा गया, उस पर काफी सवाल उठे, क्योंकि आपने कुलदीप यादव जैसे एक ऐसे स्पिनर को बाहर रखा जो ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच पर उनकी जरूरत थी, जहां पर एडम जाम्पा ने दूसरे मैच में 4 विकेट लिए तो वो भी ले सकते थे, लेकिन टीम इंडिया पहले दो मुकाबले में इसलिए हारी क्योंकि तीन तीन ऑलराउंडर खिलाए जहां पर टीम इंडिया में उनकी जगह बनी नहीं रही थी। वॉशिंगटन सुंदर की बात करेंगे जिनकी ना बैटिंग आई थी ना बॉलिंग आई थी, फिर भी आपने दोनों मुकाबलों में उनको रखा। और तीसरे मुकाबले में जहां पर आपने कुलदीप को एंट्री दी और साथ में प्लेइंग 11 अच्छी खिलाई, तो टीम इंडिया उस मैच में बड़ी आसानी से जीती। इस सीरीज को टीम इंडिया 3-0 से जीत सकती थी, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी गलतियां ऐसी की और ऐसी प्लेइंग 11 खिलाई और ऐसे प्लेयरों को बाहर रखा जो मैच जिताने वाले थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया को यह सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी। अब बात करते हैं जरा टी20 सीरीज की। टी20 सीरीज में भी कुछ वनडे सीरीज वाला ही फॉर्मूला दिखा, जहां पर पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया बारिश के कारण भले बैटिंग में नहीं आ पाई और बैटिंग न कर सके, लेकिन दूसरे मुकाबले में उसकी पूरी कसर कर ली, जहां पर आपने संजू सैमसन जैसे प्लेयर को जो 6 नंबर पर इस सीरीज में बैटिंग करने वाले थे, उनको आपने 3 नंबर पर अचानक से भेज दिया और वो खामियाजा ये भुगतते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनको 3 नंबर पर भेजा और अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, तो तीसरे टी20 मुकाबले से उनको आपने बाहर कर दिया। पहले में उनकी बैटिंग नहीं आई, दूसरे में बैटिंग आई तो वो कंडीशन उनके अनुसार थी नहीं और उनको विकेट जल्दी गंवाना पड़ा और यही वजह रही कि तीसरे टी20 मैच में आपने उनको बाहर बिठा दिया। अब इसमें गलती क्या है? क्या संजू सैमसन की गलती है कि आपको 3 नंबर पर बैटिंग में भेजा और आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाए? देखिए, अगर आपने 7-8 ओवर के बाद उनको 3 नंबर पर भेजते जहां बैटिंग अच्छी हो रही होती, एक ही विकेट गिरा होता, तो ये समझ भी आता कि भाई पिच अच्छी है और आपने बैटिंग अच्छी नहीं की। जहां बॉल लहरा रही थी, जो शेजलवुड की गेंदें दिखाई नहीं दे रही थी, उस टाइम पर आपने उनको 3 नंबर पर भेज दिया जहां सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए था। यही वजह रही कि तीसरे मैच से वो बाहर हो गए और दो मुकाबलों के नजरिए से उनको बाहर कर दिया गया। अब बात करते हैं हर्षित राणा की। हर्षित राणा को दूसरे मुकाबले में टी20 मुकाबले में उनको 6 नंबर पर भेजा, लेकिन तीसरे मुकाबले से अचानक से बाहर कर दिया। सोचे जिस हर्षित राणा को आपने 6 नंबर पर बैटिंग में भेजा, उसको अगले मैच में आप ड्रॉप कर देते हो, तो वो भी सोच रहा होगा कि मैं बॉलर हूं, बैट्समैन हूं या टीम से अंदर बाहर होने के लिए आया हूं। उनको भी नहीं पता है कि मेरी जगह टीम में कब बन रही है और कब बाहर हो जाएगी। 11 नंबर का प्लेयर 6 नंबर पर बैटिंग में आता है, लेकिन तीसरे मैच से वो अचानक से ड्रॉप हो जाता है। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। पहले दो मुकाबले में इस खिलाड़ी को जिस तरह से बाहर रखा गया उसकी काफी आलोचना हुई, क्योंकि खिलाड़ी 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला टीम इंडिया का टी20 प्लेयर है, लेकिन दो मुकाबलों में जिस तरह से उनको बाहर रखा गया कुछ वैसा ही था जैसे कुलदीप यादव के साथ हुआ। कुलदीप यादव ने भी दो मुकाबले जो वनडे सीरीज के थे उसमें नहीं खेले। सबका मानना था कि कुलदीप यादव की इस टीम में जगह बनती है और तीसरे मुकाबले में वहां पर जहां सीरीज हार गए थे वहां पर उनको टीम में लिया गया। वही कुछ हुआ जहां पर पहले दो मुकाबलों में टी20 में अर्शदीप सिंह को बाहर रखा गया और तीसरे मैच में उनको लिया और तीसरे मैच में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो गौतम गंभीर जो इस तरह के ये फैसले ले रहे हैं जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले आप सीरीज हार जाओ, उसके बाद आप उन खिलाड़ियों को लाओ जो मैच जिता सकते हैं या फिर सीरीज जिता सकते हैं, चाहे वो ओडीआई सीरीज की आप बात कर लो या फिर इस वक्त टी20 सीरीज की बात कर लो। तीसरे मुकाबले में एकदम प्लेइंग 11 अच्छी थी, बैटिंग ऑर्डर जो था वो भी एकदम बराबर था, लेकिन कमियां ये थी कि आपने अर्शदीप सिंह को तो टीम में लिया है लेकिन साथ में संजू सैमसन का पत्ता आपने काट दिया। हर्षित राणा आपने बाहर किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उनकी जगह नहीं बनती थी। हर्षित राणा की जगह पर अर्शदीप सिंह ही खेलने चाहिए थे, लेकिन आपने जिस तरह से संजू सैमसन को बाहर किया, जिनको 2 मैच में बैटिंग मिली, वो बैटिंग कुछ खास कर नहीं पाए, वो भी कंडीशन के अनुसार, वो गलती भी आपकी थी, लेकिन भुगतना उनको पड़ा और तीसरे मैच से वो बाहर हो गए। अब पता ही नहीं चल रहा है कि खिलाड़ी कब अंदर है कब बाहर है और क्या अगला मैच खेलेगा, उसको क्लैरिटी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से अब अगर टीम मैनेजमेंट फैसले लेती रहेगी तो शायद इससे टीम को ही नुकसान होने वाला है, जो ओडीआई सीरीज में दिख चुका है। अब 3 मैच यहाँ पर हो चुके हैं, तीसरा मैच भी हम एंड में आते आते जीते, जहां पर जीतेश शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर जो इस मैच में उनको मौका मिला 50 लगाते लगाते वो रह गए, लेकिन अच्छी बैटिंग की उन्होंने, जो वनडे सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर उनको बैटिंग मिली और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो तीसरा मैच जीते हैं वो भी कुछ ऐसा ही था, अगर मगर डगर वाला ही, लेकिन फिर भी मैच जीते हैं। लेकिन जिस तरह की प्लेइंग 11 अभी खिला रहे हैं उस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं कि आपने प्लेइंग 11 अब तीसरे मैच में भी
उस तरह की नहीं खिलाई जो खिलाड़ियों को रखना चाहिए था। जितेश शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन संजू सैमसन की इस टीम में जगह बनती थी 5 और 6 नंबर पर, लेकिन फिर भी कोई नहीं, वो नहीं खेले, टीम जीती, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन प्लेइंग 11 में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और साथ में जिस तरह से ये बैटिंग में उथल पाथल हो रही है, उसको थोड़ा समझना होगा और उसको क्लैरिटी के साथ प्लेयर के साथ बातचीत करनी होगी, जिसकी वजह से टीम इंडिया को नुकसान ना हो और ये जो सीरीज गंवा रहे हैं वो T20 सीरीज में ऐसा ना हो जो वनडे सीरीज में हुआ है।